शबाना, रियाज, फराज और शकील चार बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अचानक इनकी गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं और ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना इन गर्मियों की छुट्टियों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, शहर से दूर कहीं पर घूमने जाया जाए। रियाज कहता है कि मेरा मौसा जी का फार्म हाउस है, क्यों ना छुट्टियां गुजारने के लिए वहां जाएं। वो चारों इस बात पर एग्री कर जाते हैं और छुट्टियां गुजारने के लिए फार्म हाउस जाने पर रजामंद हो जाते हैं। वो जानने ही वाले होते हैं कि उनका एक और दोस्त जिसका नाम शौकत था, वो इनको कॉल करके कहता है कि मुझे भी ले चलो, और वो इस बात पर राजी हो जाते हैं। और गाड़ी में अब 5 लोग थे और वो रवाना हो चुके थे फार्म हाउस की तरफ। वो फार्म हाउस की तरफ चंद किलोमीटर ही आगे बढ़ते हैं कि उनके साथ बहुत ही रहस्यमय वाकयात होने शुरू हो जाते हैं। कभी उनकी गाड़ी का डेक खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है, कभी उनकी गाड़ी का डेक खुद ब खुद गाने चेंज करना शुरू कर देता है। लेकिन वो चारों इस बात को नजरअंदाज करते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं कि अचानक शौकत कहता है कि मुझे हल्का होना है और गाड़ी साइड पर लगाओ, मैं हल्का होकर आता हूँ। शौकत हल्का होने के लिए जाता ही है कि उसका सामना एक बहुत ही क्रीपी बूढ़ी औरत से होता है जो कि उसकी जान ले लेती है। चारों दोस्तों को सिर्फ शौकत की चीख सुनाई देती है आखिरी लम्हात में, और वो भागकर उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ से शौकत की चीख आई थी, और उनको मिलती है शौकत की लाश, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। उनको लगता है कि किसी जंगली जानवर ने शौकत की जान ले ली है, जबकि उन्हें नहीं पता कि आगे जो औरत उनको रास्ता बताने वाली है उसी ने शौकत की जान ली थी। वो चंद किलोमीटर ही आगे चलते हैं कि उन्हें वही बूढ़ी क्रीपी औरत नजर आती है, और उनकी गाड़ी किसी ऐसी जगह पर रुक चुकी थी जहां पर आगे 2 रास्ते थे और मैप पर सिर्फ एक ही रास्ता आ रहा था। पहले तो चारों दोस्त उस औरत को देखकर डर जाते हैं और वो रियाज से कहते हैं कि इसी औरत से रास्ता पूछ लो, क्योंकि हम इस चीज पर कंफर्म नहीं है, ये ना हो हम गलत चले जाएं। रियाज उस औरत को अपने पास बुलाता है और उससे रास्ता पूछता है। वो औरत कहती है कि तुम लोग राइट वाले रास्ते से जाओ, लेफ्ट वाला रास्ता सही नहीं है, जिस बात पर वो लोग एग्री कर जाते हैं और राइट वाले रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। पूरे सफर में कभी शकील को और कभी फराज को अजीब व गरीब चीजें नजर आती हैं और कभी शबाना की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन रियाज इस चीज को इग्नोर मारता है और उसको लगता है कि सारा कुछ इनका वहम है और ये सारे यही समझते हैं कि ये सब कुछ हमारा वहम है। इतने में आ जाता है एक ढाबा और उनको शदीद भूख और प्यास लगी थी, तो वो लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना इस ढाबे से कुछ खा पी लें, उसके बाद अपना सफर जारी रखेंगे फार्म हाउस की तरफ। ढाबे पर जाने से पहले शबाना की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो गाड़ी पर ही मौजूद थी। शबाना को ऐसे ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि वो पहले भी इस जगह पर आ चुकी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शबाना जब देखती है कि उसके दोस्त ढाबे पर मौजूद हैं, तो वो सोचती है कि क्यों ना अपने दोस्तों की तस्वीर ले ली जाए और बाद में उनको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने इतना एडवेंचरस सफर किया था अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। शबाना तस्वीर लेकर जो ही देखती है उसके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस तस्वीर में एक भी जिंदा इंसान नहीं नजर आ रहा था और पूरा का पूरा ढाबा सुनसान पड़ा हुआ था, कुर्सियां और चारपाइयां उल्टी पड़ी हुई थी। शबाना किसी तरीके से ये बात अपने दोस्तों को बताती है और चारों दोस्त गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की तरफ गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं डर के मारे। वो चारों अपना दिल बहलाने के लिए गाड़ी में एक गाना लगा लेते हैं, जिसके बाद गाड़ी के स्पीकर से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो बड़ी मुश्किल से उस टेप को बंद करते हैं और उनकी जान में जान आती है। वो लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं कि उन्हें एक बड़ा सा फार्म हाउस नजर आता है, जो कि बिल्कुल रियाज के मौसा जी के फार्म हाउस की तरह का ही था। वो लोग उसकी साइड पर गाड़ी लगाकर अंदर दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि फार्म हाउस का दरवाजा खुला हुआ था। वो लोग फार्म हाउस के अंदर इंटर करके सोचते हैं कि ये फार्म हाउस कितना वेल मेंटेन्ड है, इसका फर्नीचर और इसकी साफ सफाई का कितना ख्याल किया गया। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने वाले कमरे से एक छोटे कद का इंसान चलता हुआ नजर आता है। वो लोग इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ का रामू काका हूँ। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि जरूर इसी ने इस फार्म हाउस को मेंटेन करके रखा हुआ है, और रियाज कहता है कि मैं भी मौसा जी ने ही इसको रखा हो फार्म हाउस की मेंटेनेंस के लिए। शबाना ने रामू काका से बात करने की कोशिश की तो रामू काका अजीबोगरीब सी बातें कर रहा था, लेकिन चारों ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन एक बात रामू काका ने जरूर की थी जिस पर चारों का ध्यान गया। रामू काका ने बताया था कि बेसमेंट में एक कमरा है, उधर से जितनी मर्जी आवाजें हैं आप लोगों ने उसको नहीं खोलना, उसको नहीं चेक करना, बाकी पूरे फार्म हाउस में आप लोग घूम सकते हैं। और चारों सफर की वजह से बहुत ज्यादा थके हुए थे और उनके साथ जो क्रीपी वाकयात रास्ते में हुए थे उसकी वजह से वो वाकई में बहुत ज्यादा थक चुके थे, और चारों आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और रियाज की आंख खुलती है आधी रात को, क्योंकि उसका पानी पीने का दिल करता है, और वो पानी पीने के लिए किचन में जाता ही है कि उसे एक अजीब व गरीब सी आवाज आनी शुरू होती है। वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो आवाज उसको बेसमेंट से आ रही थी। वो मजीद उस आवाज का पीछा करता है तो वो आवाज उसको आ रही थी बेसमेंट में मौजूद उसी कमरे से जिसमें रामू काका ने मना किया था कि इस कमरे को नहीं खोलना आप लोगों ने किसी भी सूरत में। रियाज सोचता है कि यार मैं सुबह जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलके इस कमरे को खोलूंगा और देखूंगा कि मौसा जी की गैर मौजूदगी में रामू काका यहाँ पर क्या छुपा रहा है और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, और इस कमरे से इतनी अजीबोगरीब सी आवाजें क्यों आ रही हैं। रियाज वापस अपने कमरे में जाने ही वाला होता है कि उसका पाँव अड़ता है एक फ्रेम में। वो उसके ऊपर लगी धूल हटाता है और चेक करता है कि उस फ्रेम पर क्या है। उस फ्रेम में लगी होती है एक तस्वीर जो कि बहुत ही पुराने ज़माने की लग रही होती है,
और उस तस्वीर में दो बिल्कुल जाने पहचाने से चेहरे नजर आ रहे होते हैं। रियाज अपने दिमाग पर थोड़ा सा गौर करता है और सोचता है कि यार इनकी शक्ल किससे मिलती है। तो लेफ्ट वाली जो तस्वीर थी उसकी शक्ल मिलती थी मौसा जी से, और राइट वाली तस्वीर पर वो थोड़ा सा गौर करता है तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि राइट वाली तस्वीर पर जो लड़की मौजूद थी उसकी शक्ल हूबहू शबाना से मिलती थी, लेकिन पुराने ज़माने के कपड़ों में। है गाइस, कैसे हो यार? मौसा जी का फार्म हाउस का पार्ट 3 अगर चाहिए तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, और बहुत ही जल्द मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और यार काफ़ी बिजी जा रहा हूँ आजकल, स्केड्यूल काफ़ी बिजी है, वरना मैं जल्दी अपलोड कर चुका होता। स्टे ट्यून्ड, बहुत ही जल्द सब्सक्राइब हो जाएगा और स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है।